5 मिनट में बनने वाला ये हाई प्रोटीन नाश्ता आपके और आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब वैकेशन है तो बच्चों को कुछ नया तो खिलाना ही चाहिए, तो हम आज की रेसिपी लेकर आए हैं। आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है और बच्चों के लिए तो वैसे भी ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि हमने कॉम्बिनेशन किया है हेल्थ और उनकी पसंद का। तो यहाँ पे लिए मैंने ये मूंग दाल धुली भी है और अभी बिना छिलके की मूंग दाल बाजार में मिलती ही है, आप घर में भी यूज़ लेते ही हो हमेशा। तो इसको मैंने भिगो दिया था। अब भिगोने से पहले इसको आप 2 से 3 पानी से वॉश जरूर कर लीजिएगा और लगभग 3 से 4 घंटे आप इसको छोड़ दीजिएगा, अच्छे से भीग जाएगी ये। आप देख सकते हो हमारी दाल फूल चुकी है और इसी दाल से हमारी रेसिपी बनने वाली है। तो मैंने इस दाल को डाल दिया था जार में। अब इसको हम महीन पीसेंगे। अब आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाद अपने घर का। मैं अल्पना आज लेकर आई हूँ आपके लिए बच्चों के लिए एक फ्रेंडली सी रेसिपी और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। तो बच्चों बड़ों सबको ये पसंद आएगी। मूंग दाल को आप भिगोने से बाद में पानी निकाल के पीसिएगा। एक हरी मिर्च डाल दी है मैंने इसमें, लाल मिर्च का उपयोग यहाँ नहीं कर रही हूँ मैं। अब यहाँ पे आपकी मिर्च तीखी हो तो आधी डालिएगा। तो मैंने इसको अच्छे से पीस लिया था। अब वापस इसे बाउल में निकाल लेंगे। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी है और खाने में ये उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। 1 बाइट मील जैसा होगा आपके लिए, तो बच्चों के लिए भी कन्वीनियंट रहेगा, आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो आप ये ज़रूर बना के खाइएगा। मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच सूजी डाल दी है। अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। सूजी जो भी हो आपके पास में बारीक मोटी आप डाल सकते हो। इस तरह से आप ये बैटर बना लीजिए। इस बैटर से आप बहुत सारी रेसिपीज बना सकते हैं। मैं आपके लिए इस तरह की रेसिपीज और लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे तो मूंग दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक मिला देते हैं। लगभग आधा चम्मच ही मैंने नमक मिलाया, ज़्यादा नहीं मिलाया है, क्योंकि हमारी सिर्फ 1 कटोरी ही दाल हमने ली थी। तो इस तरह से हम इसे वापस से मिला लेंगे। अब यहाँ हमें फर्मेंटेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, तो हम इसे सीधा ही पीस लेंगे। अब इस तरह से ये बैटर मिला के हमने रख दिया था। तब तक हम प्रिपरेशन करते हैं अपनी फिलिंग की। 1 चम्मच तेल लिया है मैंने। अब ये जो रेसिपी है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रहेगी, क्योंकि हमने बिना घी और तेल के इसे बनाया है। बहुत कम यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो सब्जियाँ लिए मैंने यहाँ पे, कुछ चॉप्ड सब्जियाँ हैं, मटर है, गाजर है, बीन्स है। आपके पास में जो भी सब्जी हो वो डाल सकते हो। आप चाहे तो शिमला मिर्च और पत्ता गोभी भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ ये स्वीट कॉर्न। अब इस रेसिपी में आपको पिज़्ज़ा का भी टेस्ट आने वाला है और पास्ता का भी टेस्ट आने वाला है। तो ये आप इस तरह से फिलिंग बनाइएगा। एक मैंने हरी मिर्च चॉप करके डाल दी थी। अब आप देख सकते हो मैं इन सब्जियों को हल्का सा सौते कर रही हूँ, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। अब जब पिज़्ज़ा आप मार्केट में खाने जाते हैं तो उसका टेस्ट होता है, उसी तरह का इसका टेस्ट आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो मैं हल्की सब्जियाँ पका रही हूँ। गैस की आंच को मैंने एकदम धीमा रखा है, ताकि सब्जियाँ हमारी गलेगी नहीं बिल्कुल भी। मैंने यहाँ पे कुछ चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। आप इसमें ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो मसाला वो डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं इसमें हल्का सा नमक भी डाल दूंगी। ये सब्जियाँ हल्की सी है हमें पकानी, ज़्यादा नहीं पकानी है। अब ये रेसिपी झटपट बनने वाली है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगेगी। तो इस तरह से आप फिलिंग बना सकते हो। इस फिलिंग में आप जो चाहे डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे सॉस डाल दिया है। लगभग 2 पाउच मैंने सॉस डाला है। अगर आप चम्मच से नाप के डाल रहे हो तो लगभग 2 चम्मच सॉस डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। अब आप यहाँ पे चिली सॉस डाल सकते हो, विनेगर डाल सकते हो, जो आपको पसंद आता है वो डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे टमाटो सॉस डाला है। इसको हम अच्छे से मिला देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग हल्का सा नमक भी मिला दीजिएगा अगर मैं स्किप कर गई हूँ तो, पर यहाँ पे ये प्रिपेयर हो चुका था। अब मैंने यहाँ पे अप्पे पैन लिया है। अप्पे पैन में आपको सिर्फ आधा चम्मच ये बैटर लेना है जो हमने प्रिपेयर करके रखा था। अब इस बैटर में बिल्कुल भी कुछ और नहीं मिलाना है, ना मीठा सोडा ना आपको बेकिंग पाउडर, सिर्फ इस चम्मच से इस तरह से सेट करना है। तो आप इस तरह से सेट कीजिएगा। अभी मैं आपको एकदम प्रॉपरली दिखा देती हूँ। आपने आधा चम्मच डाला और उसको अच्छे से इस तरह से फैला दिया तो एक कैविटी जैसा बन जाएगा। ये ध्यान रखिएगा अप्पा मेकर को पूरा भरना नहीं है, सिर्फ आपको आधे चम्मच से भी कम डालना है और उसको इस तरह से फैला देना है पूरी कैविटी में। तो ये एक कटोरी जैसा बन जाएगा आपको। मैं आपको आगे कटोरी दिखाऊंगी किस तरह से बनी है। इस कटोरी में आपको कोई भी फिलिंग भर के दे सकते हैं। आप इसमें आलू का मसाला भर के दे सकते हैं। आप इसमें ओपन पानी पूरी होता है वैसा बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये प्रिपेयर हो गया था। एक आइडिया और भी मुझे ये अच्छा लगा, अगर हम इससे ओपन पानी पूरी बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप पानी बना के रख लीजिए और इसमें आलू का मसाला भरिए और उसमें आप
पानी के साथ में दीजिए, बहुत टेस्टी लगेगा। तो इस तरह से मैं ये बनाती जा रही थी। आपको इसे बनाने में लगभग 3 से 4 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेगा। पर इसको थोड़ा सा आप बनाए तो बीच वाला पोर्शन लास्ट में भरिएगा और साइड वाले पहले भरिएगा। और गैस की आंच को एकदम धीमा ही रखिएगा, नहीं तो बाकी वाले पक जाएंगे, तब तक अगले डालेंगे तब तक हम। तो आप यहाँ पे गैस की आंच को एकदम स्लो कर दीजिएगा। इस तरह से ये मेरे बनके प्रिपेयर हो गए थे। हल्का सा मैं यहाँ पे ब्रश से घी लगा रही हूँ। अब आप घी या तेल जिसका भी यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। अब ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है और आपने क्या इस तरह से कभी रेसिपी बना के खाई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब देख सकते हो ये हमारी प्रिपेयर हो गई है। अब ये आपको कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। जो हमने फिलिंग तैयार करके रखी थी वो डाल देते हैं। अब ये फिलिंग में बहुत सारी सब्जियां हैं तो बच्चों के लिए तो अच्छा होना ही है और ये टेस्टी भी लगेगा उनको। इस तरह से बनाओगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो ये बनके हमारा तैयार हो गया था। अब मैंने आपकी ब्रेकफास्ट की समस्या ख़त्म कर दी है। छोटी मोटी भूख के लिए ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगी। और ये हाई प्रोटीन है क्योंकि दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो आप बच्चों को इसे आराम से खिला सकते हैं। अब आजकल बच्चों को प्रोटीन की मात्रा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप अपने बच्चों को दाल ज़रूर खिलाइएगा। वैसे हम अगर बच्चों को दाल खिलाएंगे तो बिल्कुल भी खाना नहीं पसंद करते, पर इस तरह से बनाएंगे तो बच्चे दाल खाना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और आपसे बार बार वो रेसिपी बनाने के लिए बोलेंगे। तो सारी जो हमने कैविटी थी उसको इस तरह से भर दिया है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ डालूंगी जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट है, वो है हमारी स्पेशल सी एक चीज़ जिसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि मार्केट में बच्चे जाते ही इसलिए खाने गए हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया चीज़। ये मोज़रेला है। अब बच्चों को मोज़रेला चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो आप यहाँ चीज़ इस तरह से डाल दे सकते हैं। अब बच्चों के लिए चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, चीज़ में भी विटामिन B12 होता है। तो आप ध्यान रखिए, ऐसा मत सोचिए कि चीज़ खराब चीज़ होती है, पर एक लिमिटेशन पर आप बच्चों को खिलाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा। और आप भी इसे खा सकते हैं सैंडविच में और इस तरह से बनाकर। तो मैंने सारी जो कैविटीज़ थी उसमें चीज़ डाल दी है। मैंने भर भर के नहीं डाला है, पर इतना ज़रूर डाला है कि हमारी सब्जियां हैं जो इससे कवर हो गई है। तो इस तरह से ये रेसिपी झटपट बनने वाली है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। अब चीज़ डला हुआ होगा तो इसका टेस्ट एकदम से यूनिक हो जाएगा। थोड़े से मैं यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ और थोड़े से आप यहाँ पे ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। एकदम आपको पिज़्ज़ा जैसा टेस्ट आएगा और ये जो आपका 1 बाइट मील है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। अब ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इसको ढक देती हूँ। ढकने से चीज़ जल्दी मेल्ट हो जाता है और हमारी जो कैविटी बन रही है वो भी अच्छे से पक जाएगी। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे टमाटो सॉस डाल दिया है। अब इससे एकदम आपको परफेक्ट सा टेस्ट मिल के आएगा, कुछ खट्टा कुछ मीठा। इस तरह से ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगेगी। तो ये हमारा प्रिपेयर हो चुका है। मैं टमाटो सॉस के साथ में इसको सर्व करूँगी। ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं और आपको कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। इस तरह की रेसिपीज़ लाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। समर वैकेशन से स्टार्ट हो चुकी है, बच्चों को रोज़ कुछ नया खाने को चाहिए, तो इस तरह से आप दे सकते हो। अब आप देख सकते हो कितनी ईजीली हमारा ये बन के तैयार हो गया है और आप इसे आराम से निकाल सकते हैं और ये अच्छे से पक भी जाता है। आप देख सकते हो कितना प्यारा सा ये निकल के आया है और छोटे छोटे इस तरह से आप सर्व करोगे तो बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएंगे। देखिए कितना प्यारा सा हमारा इसका टेक्सचर निकल के आया। मुझे तो ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई, हमने बहुत मज़े से खाई। और अगर आप इसे 7 से 8 भी खा लेते हैं तो आपका पेट भर जाएगा। थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक बने रहे हो। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। समर वैकेशंस पे अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ खिलाइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर